हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दिया था, आप लोग बना नहीं पाए, ठीक है ना। रॉबी टेस्ट का फॉर्मेट सामने रखिएगा, जितने लोग पिछले क्लास में नहीं आए उसको देख देख के बताना फॉर्मेट को ना। सबसे पहला काम, फॉर्मेट को निकाले हो ना, फॉर्मेट को दिए हो ना, ठीक। सबसे पहला काम मैं आपको बताया था सॉल्व करते समय, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन दैट है, उसको लिखा जाता है। तो समेसन यू एन बोल के जो दिया है उसको लिखता हूँ। क्या दिया है, x/1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 एक्स के पावर 3/5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5/2 4 6 और एक्स के पावर 4/7 ये दिया है। फिर इसका nth टर्म निकालते हैं। क्या टर्म निकालते हैं, nth। तो nth टर्म निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है un। तो un बनाते हैं सीरीज को देखते हुए, समझ गए। तो इसमें क्या किया करो, प्रथम पद का त्याग किया करो। प्रथम पद का त्याग क्यों करते हैं मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप को छोड़ दो क्योंकि सीरीज नहीं बन पा रहे हैं, है ना, पिछले क्लास में बता दिया था। तो nवां टर्म जब बनाओगे तो कितना कितना होगा बताओ, nवां टर्म बताओ। यहाँ देखो 1 है, ये 1 3 है, 1 3 5 है, एक साथ लिखो उसको 1 3 5 और डेस 1 3 5 को मैं समझा चुका हूँ पहले भी। क्या लिखते हैं, 2n-1। कैसे लिखते हैं, 2n-1। n बराबर 1 रखोगे मान ली जाए तो 2 1 कम 2, 2 में 1 गया 1 मिलेगा। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 2 3 लाइन से रख के देख लो। 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, 3 रखो सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। क्लियर हुआ, है ना, बन जाएगा इतना ना। नीचे बताओ, पहला तो छोड़ चुके हैं अपन। यहाँ पर लिखाओ, क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है 2 4, फिर क्या लिखा है बताओ, बोलो 2 4 6, ये लिखा है ना। क्या क्या लिखा है 2, पहला पलक देख रहा हूँ 2, क्या लिखा है 2 4 और क्या लिखा है बताओ, बोलो 2 4 6, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा बताओ, एक साथ मिला के आप लिख देना इसको 2 4 6 2 4 6 डेस क्या लिखा है बताओ, बोलो 2n, है ना। n बराबर 1 रखोगे यहाँ तो 2 1 कम 2 ये मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 ये मिलेगा, 3 रखोगे 3 इंटू 2 6 ये मिलेगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, हो गया। इसके अलावा और भी बताइए, और भी बहुत सारा टर्म है इसमें। यहाँ देखो पावर में क्या लिखा है, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पावर 2 है 3 है 4 है, तो क्या लिखूँगा n+1। n बराबर 1 रखोगे तो n+1 1 2 मिलेगा, 2 रखोगे 2+1 3 ये मिलेगा, 3 रखोगे 3+1 4 ये मिलेगा। क्लियर हो गया, है ना। उसके अलावा भी एक टर्म और बच गया है, क्या क्या बचा है बताओ, बोलो 3 5 7। इसको इकट्ठा मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 3 5 7, क्या लिखूंगा बताओ, बोलो 2n+1 लिखते हैं, लिखेंगे ना। n बराबर 1 रखो, 2 1 कम 2, 2 और 1 क्या मिला 3, 3 रखो 3 दूनी 6 6 सॉरी 2 रखो 2 दूनी 4 4 1 5, 3 रखो 3 दूनी 6 6 1 7 मिल जाएगा। तो ये मेरा nth टर्म निकल गया। दोबारा बताऊं क्या, पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। फिर से बताऊं क्या, हो गया। अब un निकालने के बाद मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था, थोड़ा इसको एक्सटेंड किया करो, फैलाया करो, उसके बाद un+1 निकाला करो। कैसे फैलाएंगे बताइए, बोलो 1 3 5 डेस क्या लिखा है बताओ, बोलो 2n-1 लिखा है ना 2n-1। कितना कितना का डिस्टेंस जा रहा है बताओ, 1 के बाद 3 2 का डिस्टेंस, 3 के बाद 5 कितना का 2 का अंतर, 2 का अंतर से चल रहे हैं। तो 2n-1 से पहले का स्टेप का अगर खींचना चाहूँ मैं तो कितना लिखूंगा बताओ, 2n-3 आएगा ना, क्योंकि इसके 2 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, है ना, नहीं आया समझ में क्या, तो कहाँ समझ नहीं आ रहा वो बताओ, शुरू से बताऊँ, ये वाला स्टेप ना। बताओ कितने कितने पर होते, 1 में कितना जोड़ूंगा 2 तो ये मिलेगा, 3 में फिर 2 जोड़ूंगा कितना मिलेगा 5 मिलेगा, समझ गए मेरी बात। और ये कहाँ तक जा रहा है 2n-1, इससे पहले डेस लिखा है मतलब बीच में खूब सारे स्टेप है, इससे जस्ट पहले का स्टेप सोचूंगा तो इससे 2 छोटा होगा, 5 से 2 छोटा 3, 3 से 2 छोटा 1, इससे 2 छोटा पिछला स्टेप आएगा। तो 2n-1 से 2 और पीछे जाओगे, माइनस में जा रहे हैं तो कितना जाएगा 2n-3। क्लियर हुआ, नहीं आया जी समझ में, आ गया ना। आप इसमें 2 जोड़ के देखो ना, 2n-3 में 2 जोड़ो 2n-1 आएगा। क्लियर हुआ। अब आप बताओ नीचे में 2 4 6 डेस यहाँ क्या लिखा है 2n,
ये भी देखो कितना कितना बढ़ोतरी, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 2n से पहले की स्टेप क्या आएगा बताओ बोलो, 2n-2 आएगा ना, 2 पीछे। क्लियर हो गया? इसको मत किया करो ना, क्योंकि यहाँ बीच में डेस लिखा था इसलिए पद को सोच रहा था। यहाँ तो क्या लिखा है, x के पावर n+1 और क्या लिखा है 2n+1, उसको ऐसे ही रहने दो। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना, इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या बताया था बताइए, लिखिए उसके बाद उसको लिखो, इस कॉपी है ना, कौन मांग रहे हैं? अच्छा अच्छा, अनुशिका, वो अपने बस पिछले साल था ना जी, बैंक का डिटेल भेज रहे थे ना अपन, गैलरी में जा, लो ठीक है, तो याद दिलाना ना क्लास के बाद। तो हो गया ना, उसको आप पी लो, पन्नी कैसे पी हो गया आप, इठौर का अपन छोटा मोटा रखा रहता है, एक मिनट उधर उसमें डालो अपना, पी लो आप उसमें। हो गया? अब बताइए, आवाज़ ठीक है ना? अब बताइए आप ही लोग, UN करने के बाद क्या करते हैं बताओ, बताओ सब कॉपी में लिखवाए हो फॉर्मेट भैया, UN+1 निकालते हैं ना। UN+1 निकालने का तरीका बस एकदम आसान है, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिखो, n+1। दिखाइए कितना हो जाएगा बताओ, 135 डेस, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ n+1 रखते जाओ, बोलो तो कितना होगा, 2n+1 - 3, वहाँ पर होगा, ऐसे होगा ना। और बताओ क्या लिखा है, 2n+1 और -1 है ऐसा, x के पावर क्या रखा, n+1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उतना समझ में आता होगा। नीचे बताइए 246 डेस क्या हो जाएगा, 2n+1 - 2, ठीक चल रहे हैं। और बताइए 2n+1 होगा, नहीं आ रहे समझ में, n के n+1 तो रख रहा हूँ बस, और क्या होगा बताओ बोलो, 2n+1 और +1 हो जाएगा, होगा नहीं आया समझ में, तो बताइए डायरेक्ट बताना इसको ना, ये कितना हो जाएगा, 2n+2 - 3 कितना बचेगा, 2n - 1 होगा, इसको बताओ 2n+2 - 1 कितना बचेगा, 2n+1 बचेगा। इसको बताइए 2n+2 - 2 कट फिट के क्या बचेगा, 2n बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 2n+2 होगा, ये कितना हो जाएगा, 2n+2 + 1 कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 2n+3 हो गया ना, डायरेक्ट लिखा जाता है सब चीज़ को, ठीक है ना। इसके बाद आगे बताइए, इसके बाद बताइए, अब यहाँ पर इसके बाद मैं आपको क्या सिखाया था, क्या करते हैं बताओ, UN में किसको डिवाइड करते हैं, UN+1 को डिवाइड करो, भाग दो, चलो बताना, UN का वैल्यू ये वाला ना, प्रसार रूप वाला, क्या क्या है, 2n-3 और क्या लिखा है, 2n-1 अपॉन 246 डेस क्या लिखा है, इतना बस को लिख रहा हूँ ना, और 2n-2 और क्या लिखा है 2n, वो x वाला पोर्शन इधर लिखूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। डिवाइड करोगे तो पलट के लिख सकते हो, वैल्यू जानते हो ना, नहीं आया समझ में, UN+1 को डिवाइड करके लिखोगे, गुणा में लिखाएगा पलट के, ये वाला पोर्शन ऊपर चल देगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं आया समझ में, क्या आ गया ना, तो इसको पलट के लिखोगे क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 24 डेस बताओ, 2n यहाँ पर क्या है 2n+2, ठीक है भाई। और बताओ इसको ऊपर वाले के नीचे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2n-1 और क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 2n+1, क्लियर हो गया, नहीं आसान है। अब उसका वैल्यू लिखता हूँ x वाला, UN का वैल्यू x वाला क्या था बताओ बोलो, x के पावर क्या था n+1 और अपॉन क्या था 2n+1, और इसका वैल्यू जानते हैं पलट के लिखना होता है, तो ये ऊपर चल देगा 2n+3 और ये क्या हो जाएगा x के पावर n+2, ठीक है, नहीं आज ही समझ में, पलट के लिखा और कुछ नहीं किया हूँ। इसके बाद आप बताओ मुझे, बताइए आप मुझे बताओ, ये 2 4 कितने कितने के अंतर चल रहे हैं, 2 2 का अंतर चल रहे हैं,
अगर 2n से पहले का टर्म सोचूंगा तो क्या रहेगा बताओ ना जी, 2n-2 रहेगा, यानी डे डेस लिखा है मतलब बीच में है ना 2n-2, मतलब बीच में 2n-2 यहाँ से और यहाँ तक कट जाएगा, ये कटेगा ना। आप बताओ यहाँ पर 1 3 5 चल रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है 2n-1, इससे पहले का स्टेप डेड डेस है ना बीच में, मतलब खूब सारा टर्म है बीच में डेड डेस है, मतलब 2n-1 से पहले टर्म खींचूंगा तो क्या आएगा 2n-3 आएगा, मतलब ये बीच में 2n-3 से 2n-1 तक पूरा कट जाएगा, ये लाइन कटेगा ना। आगे बताइए, और अब जो बच गया उसको छापते हैं। यहाँ पर बताओ क्या क्या बचा, एक्स के पावर क्या क्या बचा है 2n+2, ठीक है ना। नीचे में 2n+1 दो बार हो गया तो कितना हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर होगा, और ऊपर में क्या बच गया है बताओ बोलो 2n+3 बचा है वहाँ पर, ठीक है ना। और क्या बचा है बताओ, x के पावर n+1 बचा है, नीचे में x के पावर n+2 को x के पावर n+1 इंटू x के पावर 1 लिख सकता हूँ, जुड़ जाता है ना, पावर 2 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब बताइए तो आगे इसका गुणा करो कितना हो जाएगा बताओ बोलो 4n², 3 दूनी 6n, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 4n, और गड़बड़ कर दिया क्या, ये 2n² 6n, ठीक तो क्या हूँ, और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। नीचे बताओ a+b का होल स्क्वायर तोड़ दो, a² + b² + 2ab यानी 4n, ठीक है ना। नहीं आया समझ में क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसके बाद बताइए आगे आप, इतना होने के बाद अब मैं आपको बताया था कि ऊपर नीचे n जितना हो सके कटा दो, क्योंकि आगे जाके क्या रखते हैं देखो कॉपी में n →∞ रखते हैं, भाग देने के बाद un में un+1 को जब आप डिवाइड कर लेते हो फिर क्या रखते हो, लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखोगे n →∞, तो लिमिट रखने में दिक्कत क्या है, अगर ऊपर नीचे दोनों में मैं लिमिट टेक कर दिया रख दिया तो ऊपर पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गया ना। तो उसको 1/∞ में चेंज किया करो, 1/∞ में, क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0, और 1/∞ तभी आ पाएगा जब n नीचे हो, क्योंकि n का वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हो ना, नहीं आया समझ में। तो यहाँ पर n² कॉमन लेकर आओ, नीचे n² कॉमन निकालो तब तो कट पाएगा, n² बाहर निकालो तो क्या बचा 4, समझ गए। आगे बताइए, यहाँ पर 6n है और n² नहीं है, चुपचाप भाग कर दिया करो, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, समझ गया ना। जिसमें जो टर्म नहीं है उसको निकाल रहे उसमें बाहर, मतलब उसको डिवाइड कर दो, अंदर रखेगा मल्टीप्लाई करोगे n² कटेगा तो 6 से ना तो क्या पहले जैसा, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। यहाँ पास 4n है, इसको सीधा 10 नहीं कर लेते यार, कर दूँ यहीं पास 10n कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब करो कितना हो जाएगा बताओ बोलो 10n/n² हो जाएगा, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 6/n² हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना। इसके बाद बताओ यहाँ पर 4 बचा, n² बाहर निकाले हो तो ये 1/n² होगा, और यहाँ पर कितना हो गया 4n/n², क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचा 1/x, ये n² कट गया। अब लिमिट रख दो, लिमिट क्या रख रहे हो बताओ बोलो n →∞, कितना बचा बताओ बोलो un/un+1, यही कर रहे हो ना। लिमिट रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताइए, बताइए ना जी। ये 4 बचा, ये 10n/n² कट फिट के क्या बचेगा, एक n बचेगा, तो 10/∞ होगा, रख रहा हूँ ना इन्फिनिटी, और यहाँ पर 6/∞² मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा 4, 1/∞² मतलब इन्फिनिटी, और ये एक ठो n कटेगा तो 4/n बचेगा, यानी 4/∞, और यहाँ पर बचा है 1/x, और किसी के अपॉन में इन्फिनिटी कितना होता है वैल्यू 0, चाहे ऊपर कुछ भी हो, तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो 4 + 0 + 0, 4 + 0 + 0, और क्या बचा 1/x, यानी 4/4 बचा, और 1 हो गया तो कुल मिला क्या बचा 1/x हो गया। इसके बाद देखो कॉपी देखो क्या लिखवाया था, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, पहला केस ग्रेटर देन हुआ तो कन्वर्जेंट, दूसरा केस छोटा हुआ तो डाइवर्जेंट, और इक्वल हुआ तो टेस्ट फेल। इतना को फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ाऊंगा।
हाँ भाई देखो, ठीक है ना, ठीक। अब आगे बताइए आप लोग, हो गया सबका? इसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मेट देख के बताइए, बोलो। डी अलम्बर्ट परीक्षण से, ठीक है ना, फ्रॉम डी अलम्बर्ट टेस्ट। पहला क्या लिखवाया था, कॉपी देख के बताओ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू एक से बड़ा हो तो क्या होता है, कन्वर्जेंट। अभिसारी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अभी आप निकाले हो, कितना निकाले हो, 1/x वहाँ है ना, 1 को x को उधर लेके जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट का कंडीशन आ गया, अभिसारी का, है ना। दूसरा केस आप लिखवाओगे, दूसरा केस आप क्या लिखोगे बताओ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू एक से छोटा हो तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1/x हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये कंडीशन किसका हो गया, डाइवर्जेंट का। क्लियर है मैटर। और थर्ड केस क्या होगा उसको समझिए। लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू एक के बराबर हो तो क्या होगा, टेस्ट फेल, परीक्षण असफल, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकाले थे, 1/x, ये x उधर जाके कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये किसका निकल गया, टेस्ट फेल का कंडीशन। क्लियर हुआ। अब मैं आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था, आप ही बताना मुझे, x का वैल्यू को कहाँ में रखोगे, x का वैल्यू कहाँ में रखोगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में रखोगे। क्यों रखोगे, एग्जाम हॉल में समझ में आता नहीं है। डी अलम्बर्ट से बनाना होता तो x का वैल्यू कहाँ में रखता, यू एन में। लेकिन अगर रॉबी टेस्ट यूज़ करोगे तो x का वैल्यू कहाँ रखोगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में रखोगे। कैसे पता चलेगा, क्योंकि x का वैल्यू को अगर आप यू एन में रखोगे, कहाँ रखोगे, यू एन में। तो कॉपी देख लो आप, यू एन में रखोगे x का वैल्यू को तो कोई कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि हमको यू एन के बाद क्या बनाना होता है आगे, वी एन। क्या बनाना होता है, वी एन, और यू एन फिर अपॉन वी एन करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो यू एन के बाद वी एन बनाते बनेगा क्या, देख लो आप चेक करके। अगर x का वैल्यू 1 को मैं अगर यू एन में रख दूँ तो क्या यू एन के बाद वी एन बना पाओगे, नहीं बनाओ, क्योंकि पूरा सीरीज क्रम है। ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर, ऐसी बनाते हैं ना वी एन, वो कर नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में जब यू एन में वैल्यू को रखते नहीं बनता है, तब आप वैल्यू को कहाँ में रखते हो बताओ, बोलो, बोलिए। यू एन अपॉन किस में रखते हो, यू एन प्लस वन में। समझ गए ना। और यहीं से चालू हो जाता है कौन सा टेस्ट, रॉबी टेस्ट। समझ गए। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू दिखाई इधर, यहाँ पर आप रख दो, ये जो है निकाल चुके हो ना आप, यहाँ पर आप रख दो वैल्यू। समझ गया मेरी बात को। यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा दिखाइए, यहाँ रखोगे तो क्या क्या बचेगा बताओ, बोलो। 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यही है। और x का वैल्यू 1 रखूँगा तो 1/1 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया। क्लियर हुआ। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो अब आप मुझे बताना, कॉपी देख के बताओ कि क्या प्रोसेस में लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैं आपको लिखवाया ये था, एक मिनट ना, हाँ ध्यान दीजिए, शांत रहो। क्या बताया था मैं, आवाज़ ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया था मैं, आप क्या करोगे, आप करोगे पहले -1, ठीक। जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से बनाइएगा। बताओ, 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 -1 करोगे। और 1 करोगे तो एलसीएम निकालो दोनों का, दिखाइए। एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होता है ना, तो 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 ऊपर वाला है, माइनस का ये वाला पोर्शन उधर लिखाता है। 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ऐसा होगा।
और ब्रैकेट ओपन होगा तो -1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर है। ये दोनों कट जाएगा। अब कटने के बाद फिर क्या बचा, 10n में 4 घटे तो क्या बचेगा 6, अब +6 में -1 होगा तो कितना बचेगा +5, नीचे क्या बच गया 4n² + 4n + 1 हो गया। इसके बाद क्या लिखवाया था कॉपी में देख के बताओ, un/un + 1 -1 किए थे, इसमें सामने किसका मल्टीप्लाई करोगे, n का गुणा करोगे, लिखवाया था। जो काम LHS में वही काम RHS में, तो ये 6n² + 5n हो जाएगा, गुणा करोगे n का, सिर्फ ऊपर में गुणा होगा नीचे में नहीं, समझ गए ना। तो ये 6n² + 5n हो गया। यहाँ पर क्या बचा बता दो, बोलो 4n² + 4n + 1 है नीचे में पहले से, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बताओ, बोलो क्या रखते हैं, देखो ना कॉपी देख के, लिमिट रखते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं ना। तो लिमिट रखोगे तो फिर वही ऊपर पूरा इन्फिनिटी और नीचे पूरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो पहले n कॉमन ले कटा दो, समझ में आ रहा है ना। n कॉमन ले कटाओगे तो क्या क्या बचेगा बताओ, ये 6 हो जाएगा है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो 5n/ क्या हो जाएगा n², ठीक है भाई। यहाँ पर बताओ बोलो 4, और 4n/ क्या हो गया n² और 1/ क्या हो गया n², क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दोनों कटा दिया तो क्या बच गया बताओ, बोलो 6 + 5/n और 4 प्लस ये कट फिट के क्या बचेगा 4/n और +1/ क्या बचा n²। कैसे कॉमन लिया समझ में आ गया ना, अंतर n² का मल्टीप्लाई करो पहले जैसा आ जाएगा। इतना होने के बाद फिर मैं आपको बताया था क्या करना है, आपको लिमिट रखना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1, ठीक है भाई, un/un + 1 -1 और n जो पूरा किए थे उसमें बस लिमिट रखना है। लिमिट रखोगे तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड बताइए, 6 + 5/∞ और 4 + 4/∞ और +1/∞ उसका इन्फिनिटी होगा, क्लियर हुआ। मैं राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, 6 + 0 5/∞ क्या होगा 0, किसी के अपॉन में इन्फिनिटी 0 ही होता है चाहे ऊपर कुछ भी हो, ठीक है ना। कितना बच्चा बताओ, बोलो 4 + 0 + क्या हो गया 0, तो क्या बच्चा बताओ, बोलो 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या बच्चा बताओ, बोलो 3/2, और 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1 से बड़ा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दिया कि आप जो है रॉबी टेस्ट का इस्तेमाल किए, किसका, फ्रॉम रॉबी टेस्ट। और रॉबी टेस्ट में मैं कंडीशन लिखवाया था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो 3 केस लिखवाया था ना, इसमें n और un/un + 1 ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये जो पूरा वैल्यू था, ये अगर 1 से बड़ा हो तो क्या लिखवाया था, 1 से बड़ा निकला ना, इसका वैल्यू n से बड़ा है, मतलब ये डायरेक्ट n से बड़ा है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन पे क्या लिखवाया था बताओ, कन्वर्जेंट, अभी सारी, क्लियर हुआ। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे दिखाई इधर, लास्ट में आप क्या लिखोगे, नोट डाल के लिखना, इसी को चेक करेगा, चेक करने वाला इसको भूलना मत लिखने के लिए, 2 ठो लिखना। क्या क्या लिखोगे, डी अलम्बर्ट का लिखा जाता है, किसका लिखा जाता है, डी अलम्बर्ट, हमेशा याद रखना डी अलम्बर्ट का कंडीशन को ही लास्ट में लिखा जाता है। डी अलम्बर्ट टेस्ट से ये कंडीशन निकला था, इसमें क्या निकला था बताओ, बोलो ऐसा निकला था, इस पे क्या निकला था कन्वर्जेंट अभी सारी, फिर दूसरा क्या निकला था ये वाला, इस पे क्या निकला था बताओ, बोलो अप सारी, डाइवर्जेंट निकला था, ठीक चल रहे हैं, नहीं आया समझ में, निकला था ना, इसका ये वाला कंडीशन ये कंडीशन दोनों निकला था, उसको छाप दिया। और तीसरा कंडीशन पे क्या निकला था, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल किस पे निकला था, =2 पे, टेस्ट फेल निकला तो हमने किसका इस्तेमाल किया, रॉबी का, और रॉबी से टेस्ट फेल पे क्या निकला, कन्वर्जेंट, समझ गए ना। तो याद रखना टेस्ट फेल हुआ तो हमने दूसरा टेस्ट का इस्तेमाल किया जिसको क्या बोलते हैं, रॉबी, मेरी बात समझ में आ गया। और रॉबी टेस्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, रॉबी टेस्ट के हिसाब से कन्वर्जेंट निकला। तो रॉबी टेस्ट किसके लिए बनाना पड़ा, =2 के लिए। तो ये दोनों में देख लेना कन्वर्जेंट कहाँ है, क्योंकि रॉबी टेस्ट से क्या निकला कन्वर्जेंट, और वहाँ क्या का चिन्ह लगा देना बराबर, नहीं आया समझ में, ये लास्ट आंसर है, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन खत्म, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नहीं आया, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक टफ और लेंदी क्वेश्चन कराता हूँ। हार्ड है क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है कि x के पावर, क्या लिखा है, x के पावर 2 log q के पावर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, लेकिन बहुत टफ है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, प्लस x के पावर 3 log q के पावर, माफ कीजिएगा log 2 है वो, ये log 3 है, ठीक है ना, के पावर q, अरे यार उल्टा लिख दिया था यार इसको, ये q है, रुक जाओ ना, x के पावर 4, क्या लिखा है, x के पावर 4 और फिर ये log 4 है के पावर q और डेट डेट डेट, ये जो होगा लिखा है कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट अभिसारी होगा यदि x ग्रेटर देन, x लेस देन 1, ये दिया है, और दूसरा लिखा है अपसारी होगा यानी डाइवर्जेंट होगा यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये दो ठो दिया है, ध्यान दीजिएगा ना। दो कंडीशन पे बनाना है क्वेश्चन, बोला है कि ये जो क्वेश्चन होगा कन्वर्जेंट होगा इफ x लेस देन 1, ये जो क्वेश्चन होगा वो डाइवर्जेंट होगा इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन कैसे बनाना है आप ही लोग बताना आराम से। सबसे पहली बात गिवन दैट, क्या गिवन दैट है बताओ, इन्फिनिटी तक का जो टर्म है उसको समेशन बोल के लिखते हैं, बताओ क्या क्या दिया है, x के पावर 2 log 2 के पावर q प्लस x के पावर 3 log 3 के पावर q प्लस x के पावर 4 log 4 के पावर q और डेट, और कंडीशन लिखा हुआ मैं लिख नहीं पाया, x का वैल्यू 1 से 0 से बड़ा है, ठीक, जो भी है उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा ध्यान मत दो आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है आप करना वही है जो करते आ रहे हो, कुछ मतलब अलग नहीं करना है। पहले क्या निकालते हो, nth टर्म यानी nवां पद, है ना। क्या होता है nवां पद, कैसे निकालते हैं आप ही बताओ, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, एक साथ लिखूंगा तो x के पावर n+1 लिखूंगा, n इज इक्वल टू 1 रखो, ये मिलेगा 2 रखो, ये मिलेगा 3 रखो, अगला मिलते जाएगा, क्लियर है, ठीक। लॉग के अंदर देखो, लॉग में 2, 3, 4 क्या लिखोगे, n+1, ठीक है, नहीं आया समझ में, ठीक है। पावर में समझ में आ गया ना, 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलते जाएगा, पावर सबका क्या है q, उसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करते हैं आप ही लोग बताओ ना जी, सब कॉपी लिखवाएं। un के बाद क्या निकालते हैं, un+1, n की जगह n+1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, इतना समझ में आता होगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, n+2 और पावर क्या लगा हुआ है q, क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं आप बताओ मुझे, बताओ un में किसको डिवाइड करते हैं, un+1 को डिवाइड करोगे, भाग करोगे, क्या आएगा भाग करने पे, बताओ ना जी, अब सीधा लिखो भाग करके, और क्या, x के पावर यहाँ n+1 है, यहाँ x के पावर क्या है n+2 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log n+1 के पावर q है, यहाँ पर क्या लिखा है log n+2 के पावर q है, ये लो, ठीक, जो था उसको उतार दिया। उतारने के बाद x में क्या कटेगा आप बता दो, ऊपर में x के पावर n+1 यही लिखता हूँ, यहाँ पर ऊपर में x के पावर n+1 है, नीचे में x के पावर n+2 को n+1 इंटू x के पावर 1 लिख सकता हूँ, जोड़ोगे तो n+2 हो ही जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। और बताइए यहाँ पर log का कहानी क्या है, ऊपर में log क्या बचा हुआ है, log n+1 के पावर q, नीचे में log n+1 n+2 के पावर q, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए सार बात, इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, अब कुछ नया चीज़ सीखना है इसमें ना। नीचे में क्या करो आप, इसमें ऊपर नीचे दोनों कटाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में log के पावर क्या बचा है
एक काम करो जी, दोनों का पावर सीधा क्यू चढ़ा दूँ, दोनों का पावर क्यू चढ़ा दूँ, ठीक है। आप इसको नीचे प्रसार रूप से तोड़ना, देखो क्या करना बता रहा हूँ ना। ऊपर में देखो क्या बचा है, log n+1, समझना बात को ना, इधर देखो ना जी। और नीचे में क्या बचा है, log n+2 को आप लिख लो, आप इसको ऐसे लिखना n+1 और +1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। n+1 कितना होगा 2। अब आप बताना मुझे, और टोटल पावर कितना है बताओ, बोलो q। और ये जो 1/x बचा है उसको इधर लिख देता हूँ, चल जाएगा। तो इसको लिखना, मैं स्याही डाल रहा हूँ ना, लिखो इसको। अच्छा सॉरी, रुक जाओ, फिर फोटो खींचोगे। एक मिनट ना, चलिए ध्यान दीजिएगा अब ना, ठीक है। नीचे में log n+2 ही था ना, इसको n+2 ही रहने दो जी, मत करो ऐसा, ये इसको n+2 ही रहने दो, फालतू कोई मतलब नहीं, झमेला हो जाएगा। ध्यान दो इधर ना, इधर देखिए तो प्लीज़ बातचीत नहीं करें, यहाँ टेंशन, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। देखो ना जी, ये बोल देता हूँ, ध्यान दिया करो। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या बचा है, ध्यान देना ना, क्या कर रहा हूँ देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर में log n+1 है, नीचे में जो log n+2 था, नीचे में कितना था log n+2, उसमें जानबूझ के एक टर्म माइनस कर रहा हूँ इसको, और एक टर्म क्या कर रहा हूँ बताओ, बोलो प्लस, ठीक है। आखिरकार कटाऊंगा तो पहले जैसा हो जाएगा। अब ये सब क्यों कर रहा है देखिएगा, 4 लाइन में आपको समझ में आएगा। अभी क्या कर रहा हूँ समझ में आ गया ना, ये टर्म को माइनस किया, टर्म प्लस किया, कटाऊंगा दोनों को तो पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, ऊपर नीचे इसको कटाने के लिए log बचा है ऊपर में n+1, नीचे में इधर से पूरा से log n+1 कॉमन ले कटा दिया नीचे से पूरा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो 1, निकाल दिया बाहर, ठीक है ना। log n+ नहीं, इसमें रुको, बाद में निकालना, पहले यहाँ पर एक फार्मूला लगाओ, log n+1, ये फार्मूला आप सब जानते हो ना। log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m/n होता है ना। वैसे इसको log m माइनस log n के फार्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, log n+2 अपॉन कितना हो जाएगा, और ये प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log n+2 अपॉन n-1, ठीक है ना। और पावर क्या बचा q, अच्छा n+1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा है 1/x, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप क्या करो, इसको कटाऊंगा ना निकाल के बाहर, अभी थोड़ी देर पहले क्यों कटा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसमें n टेंस टू रखता, क्या रखता, n टेंस टू, तो ∞+1 कितना होता है, इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। पूरा ऊपर इन्फिनिटी हो जाता है, नीचे इन्फिनिटी सॉल्व नहीं हो पाता, समझ गए, समझ गए ना। फिर आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि सर अभी तक जो करते आ रहे हैं n को कॉमन निकालते थे, कटा देते थे, तो यहाँ से n बाहर निकाल भी दोगे तो मेन माई बाप कौन बैठा है, log, और log x का प्रसार होता है पता है, x + x² + x² 3 ऐसे होता है, नहीं समझ में आया। अगर log नहीं होता तो n को बाहर निकाल के ऊपर नीचे कटा देता, समझ गए ना। ये log के अंदर एंगल जैसा है, आप n को बाहर निकालोगे भी तो log से बाहर निकाल नहीं पाओगे, नहीं यार समझ में, समझ गए ना। चलो एक स्टेप से log से मैं निकाल भी देता, log का तो पूरा प्रसार होता है अनंत तक, कितना स्टेप से n को निकालोगे आप, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इस वजह से ये सब हरकत कर रहे हैं इसमें। अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, ये log n+1 है, ठीक, यहाँ पर क्या बचा है, log n+1 बचा है। यहाँ पर इसको तोड़ के क्या लिख रहा है देखना, इसको लिख रहा है वो 1 + 1 अपॉन n+1, ऐसा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा, n+1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है n+1 + 1 कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा पहले जैसा। इसको ऐसा तोड़ रहे हैं, इसके बाद ऊपर नीचे कॉमन लेके कटा देंगे अपन। कैसे कॉमन ले कटाएंगे, यहाँ पास log n+1, नीचे में देखना यहाँ पास क्या बचा हुआ है, नीचे में जो बचा हुआ है वो क्या है बताओ, बोलो log n+1,
इसको फार्मूले से तोड़ना। कौन सा फार्मूले से बताइए? log 1 + x का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले से तोड़ना। पहले इतना नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा करोगे आगे ना, सॉरी ठीक है, चलो बताता हूँ इकट्ठा। तो यहाँ पर इसमें फार्मूला लगाना। तो बताइए तो log 1 + x का फार्मूला कितना होगा बताइए? x - x² कितना होता है 2 प्लस x के पावर 3/3 और ऐसे ही चलता है डेस। ठीक है ना। एक ना अलग से कॉपी बनाया करो, पता है जितना फार्मूला मैं बताते जाता हूँ ना, एक पतला सा कॉपी नोट डाउन करते जाया करो, बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और घर में कहीं पास लिख के चिपका दिया करो, तो बार बार नज़र में पड़ता है तो याद रहता है। नहीं तो ये सब ऐसा होता है ना, एग्जाम टाइम में फंस जाते हैं बच्चे लोग, टाइम एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आता है ना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके लिखे तो पूरा गलत क्वेश्चन। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर यहाँ पर देखो x की जगह क्या है, x या क्या है बताओ, बताओ ना जी। x या क्या है? log है, 1 है, x की जगह क्या है 1/n+1। इस फार्मूले से बस 2 ही स्टेप खोलना, ज़्यादा मत खोलना, उतने में काम चल जाता है। बताओ 2 स्टेप खोलोगे तो कितना होगा बताइए, बोलो। x किसको माने हो गया, माइनस बोलते जाओ x² और नीचे 2, ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, पता है ना। और हो गया, ज़्यादा मत खोलना, डेस करके छोड़ देना। और उसके बाद पावर में क्या बचा है q, और क्या बचा है 1/x। हो गया। इधर लिख रहा हूँ ना, इसके बाद देखना अब क्या। अच्छा सॉरी, जल्दी करना। हो गया। हो गया ना। अब बताइए आप ही लोग, दिखाइए इधर। हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। आप क्या करेंगे बताइए? आप जो है, मैं ऊपर नीचे दोनों से लॉग कॉमन निकालता हूं, बताना। ऊपर में तो है ही पहले से लॉग, क्या लिखा हुआ है log n+1। बताना, नीचे से कॉमन निकालता हूं log n+1। बताना, ध्यान दीजिए इधर। बताइए कितना कितना बचा वहां पर 1। उसमें log नहीं है, तो जिसमें log नहीं है उसको डिवाइड क्या करो, बताया था ना। आखिरकार अंदर मल्टीप्लाई करोगे, लॉग लॉग वाला कट जाएगा, पहले जैसा बच जाएगा। अगले वाले टर्म में भी नीचे क्या लिखा है 2 n+1 का स्क्वायर, और इसको भाग कर दो। ठीक है ना। और डेस, और टोटल पावर क्या था q इंटू क्या बचा है 1/x। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद अब बताइए क्या बचा, ऊपर में अब क्या हो गया 1 हो गया। टोटल जो पावर कितना था बताओ, बोलो q। तो ऊपर में जो 1 बचा, 1 के पावर q 1 ही होगा, चाहे 1 के पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। नीचे बताना कितना बचा, 1 + 1 अपॉन क्या बचा n+1 log n+1 -2 और n+1 स्क्वायर, और क्या बचा log n+1। ठीक है ना। और क्या बचा है डेस, और टोटल इसके पावर क्या बचा। अब सिर्फ नीचे एक पावर डालता हूँ q, क्योंकि ऊपर के पावर 1 के पावर q तो 1 ही होगा। अब इसको नीचे से ऊपर लेके जाना, तो आपको पता होगा कोई टर्म को अगर नीचे से, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। कौन सा पोर्शन, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर बताइए नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -q। कुछ नहीं, पावर मतलब क्या है प्लस q, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, या माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। और यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर क्या लिखा है 1/x। हो गया। इसके बाद आप मुझे बताना, एक फार्मूला होता है, आप सब लोग जानते हो, मैं डब्बे में डाक लिख रहा हूँ, एग्जाम हॉल में मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ।
1 प्लस एक्स के पावर n का फार्मूला कौन बताएगा? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय, 10वीं क्लास में है। क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले में फिट करो तो जरा देखो जरा, 1 की जगह 1 है 1 की जगह 1। ये पूरा पोर्शन को अगर मैं क्या मान लूं? x मान लूं। 1 प्लस एक्स के पावर n दिखाई दे रहा है। इस फार्मूले से ओपन करना सिर्फ 2 ही पद, बाकी मत ओपन करना, समझ गए? और बाकी डेड डेस करके छोड़ देना। मैं क्या बोला समझ में आ गया? 1 की जगह 1 है, x की जगह इतना पोर्शन है। देखो मैं दूसरा प्रोसेस से भी यूज़ करके बना सकता था, आंसर आ जाता, लेकिन जो बुक का प्रोसेस मैं बताऊँ नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? 1 की जगह 1 है, x की जगह इतना पोर्शन मान लो, समझ गए? तो 1 प्लस एक्स के पावर n की जगह फार्मूले से 2 पद ओपन करना। क्लियर हुआ? ठीक है ना? फोटो खींचो, इधर मिटा दूं ना, एक जने खींच लो, बाकी शेयर कर लेना उसको। बताइएगा ना मुझे अब। कितना मिनट बचा है? टाइमिंग देखो उसमें, 2 मिनट। बंद कर दो।